जीएचएमसी कौंसिल के इजलास के दौरान टीआरएस कॉर्पोरेटर माने कविता रेड्डी ने कोमरम भीम आदिवासी भवन और संत सेवालाल महाराज भवन के इफ्तिताह पर वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक जीएचएमसी के इजलास जोरों शोर से जारी हैं। इस दौरान कॉर्पोरेटर माने कविता रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया, जिस पर बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इजलास को भजन प्रोग्राम में तब्दील किया जा रहा है। कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स ने रियासती हुकूमत से फौरी तौर पर वाजिबात जारी करने का मुतालबा किया है और जीएचएमसी की जानिब से आवाम से टैक्स वसूल करने के बावजूद ठेकेदारों को बिल अदा न करने और रियासती हुकूमत से फंड्स हासिल करने में नाकामी पर कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स ने नाराजगी का इजहार किया है। इजलास में बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने एहतजाज भी किया। क़ब्ल वो रैली की शक्ल में कौंसिल मीटिंग पहुंचे। कौंसिल का इजलास सुबह 10:30 बजे हुआ। विजय लक्ष्मी गढ़वाल के मेयर बनने के बाद कौंसिल की ये तीसरी मीटिंग है। 150 पुलिस एहलकारों और डीआरएफ मार्शल्स ने हिफाजती इक़दाम किए। बीजेपी और कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स ने कौंसिल मीटिंग 2 दिन तक मुनाकिद करने का मुतालबा किया है। सबसे मेन प्रॉब्लम इसका ये है कि इसमें यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स कम है और हर जगह गार्बेज का एक मसला, लिफ्टिंग नहीं हो रही है, गाड़ियाँ नहीं है, थैलों में कचरे डाल के और एक मुकाम पे लाके डाल दे रहे हैं। सैनिटेशन का मसला बिल्कुल ठप हो के है यहाँ पे। इस पे मुझे बड़ी खुशी है कि इसके ऊपर आप थोड़ी रूलिंग दिए। अभी आपका काम है, यहाँ काउंसलर कुछ उम्मीदें लेके आते हैं, उनको पूरा करें। आप आपके ऊपर रूलिंग दे, ऑफिसरों पे एक्शन ले। 5 साल सुनिए, डेफिनेटली वही मैं बोल रही हूँ। नो आई एम टेलिंग द ऑफिसर that he needs to maintain zonal या circle level officers को strict करिए तो it will be better. नहीं बिल्कुल। And also give awareness. I am saying नहीं corporators भी नहीं, corporators also should cooperate. जरा officers है, SFAs है, आपके एरिया में अगर ओपन पॉइंट है तो प्लीज टॉक टू योर SFA and you also try to take care. अपने ड्यूटी भी है, it is our responsibility also. Please understand, it is every corporator's responsibility also. नहीं ठीक है, मैं आप अभी जिस नहीं डालते। आपके नाला भी उस तरफ डालते। नहीं नो I will not, माजिद साहब, I will not agree with you at all. मैं खुद बोल रही हूँ। No, it never happened like that. I've been a corporator for 5 years. I've been a corporator for 5 years. I have seen it. No, I have seen it. I don't even want to argue about that issue because you very well know what it is. ठीक है, मैं मुख्तसर आपसे ये बताना No, this is not regarding fighting नहीं है साहब. Because बोला नगर अहमदनगर कंपेयर करे तो वो अहमदनगर के होते हो सब. So he cannot blame because आओ बोलो उधर उस तरफ मैं बताऊंगी और नाला बताऊंगी। मैडम मैं आपसे, आप अभी जैसे रूलिंग दिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है बेहतर की। Sure. लेकिन हर आइटम में आप 5 साल से मुगलपुरा स्पोर्ट्स का सब क्वेश्चन आया, 2 मिनट का जवाब दिए, मैं एग्जामिन करूंगी बोल के आप लोग पूछते नहीं है। 5 साल तक वो सर हम लोग वो भी बोले कि हम लोग खुद जाके इंस्पेक्ट करेंगे। मैं बाद में बात भी करी ऑफिसर से। हम लोग जाके आप बात करने ने हाउस में आपका काम है कि आप वी विल इंस्पेक्ट मेंबर्स को इंकरेज करना। सर आपको एक्शन नहीं मिल रहा तो यू नो व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। आई थिंक आई शुड गो पर्सनली माई सेल्फ with along with the officers and take care of the issue. That is what I meant to say. ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरा मतलब ये कि 15-20 मिनट तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हुई, 2 सेकंड में जवाब देके बैठ गए। नहीं, मैं सोहेल साहब से बुला के बात करके वो मैडम वो बुला के बात करने की बात नहीं है। इंस्पेक्शन उधर करूंगी बोल के भी हाउस में आपसे उम्मीद है, आप हाउस में बोलिए। नहीं साहब, फिर भी यू नो व्हाट एवर इट इज, काम जो होना वो होना चाहिए। ठीक है, सैनिटेशन में आप रूलिंग वेदर में हाउस में बात करी या हाउस में नहीं बात करी, काम होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, so that is what I am concentrating on. सैनिटेशन पे एक्शन लीजिए, आप रूलिंग दीजिए, काम जरूर बेहतर से बेहतर जरूर। సో ఇంకొక పాయింట్ రేస్ చేస్తా। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर के अखिलियती गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद 31 तलबा बीमार हो गए हैं।
आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना के कई माइनॉरिटी स्कूल्स में तलबा के समेत ग़िज़ा से मुतासरा होने के वाक़यात वक्फे से सामने आ रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बावर्ची ने स्टाफ की कमी के सबब पकवान से पहले इस्तेमाल में आने वाली अशिया और चावल को धोने से गुरेज किया, जिसके सबब तलबा ने उल्टियों और मतली की शिकायत की। इस मामले की इतला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर तलबा की अस्पताल मुंतकिली को यकीनी बनाया। बास तलबा ने नाक़िस मेयार की ग़िज़ा फराहम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि खाने में कीड़े भी आ रहे थे। इस मामले में तफसीली जांच के अहकामात जारी किए गए हैं। आदिलाबाद मजिस्ट्रेट प्रभाकर रेड्डी ने प्रिंसिपल और वार्डन की जानिब से खानों में कीड़ों की मौजूदगी की परवाह न करने पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत तेलंगाना में बतकमा त्यौहार की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं। 25 सितंबर से 13 अक्टूबर तक तेलंगाना में शानदार तरीके से मनाए जाने वाले बतकमा त्यौहार के लिए इंतजामात जोरों पर हैं। 13 अक्टूबर को अहम त्यौहार सदुला बतकमा के नाम से मनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अफसरान को बतकमा के लिए वसीतर इंतजामात करने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि बतकमा रंगीन फूलों का त्यौहार है जिसे तेलंगाना में ख़वातीन की जानिब से मनाया जाता है। रियासती हुकूमत का सरकारी त्यौहार कहलाने वाला बतकमा तेलंगाना की सखाफत की अलामत भी समझा जाता है। 9 रोज़ा सालाना त्यौहार के दौरान ख़वातीन और लड़कियां खुसूसी तौर पर तरतीब दिए गए फूलों के इर्द गिर्द गाती और रक़्स करती हैं। त्यौहार के अख्तिताम पर फूलों को मुकामी तालाबों में डुबोया जाता है जिसे बतकमा कहा जाता है। याद रहे कि साल 2014 में तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से बतकमा को रियासती त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है। अहदेदारों को त्यौहार के दौरान अहम इमारतों को रोशन करने, सड़कों की मरम्मत करने, विसर्जन के मकामात की बैरिकेडिंग करने, बिलातातुल बिजली फराहम करने और सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद करने को कहा गया है। CS के अहकामात के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के पिलर्स को भी सजाया जाएगा। रियासत तेलंगाना में डेंगू केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर के मुताबिक आउट पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा आउट पेशेंट का मुआयना किया गया है जो कि सर्दी, खांसी, जिस्म में दर्द और जिस्म पर दानों की शिकायत में मुब्तला पाए गए हैं। डॉक्टर के शंकर का मजीद कहना था कि रियासत में पिछले माह तकरीबन 80 केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन सितंबर में 100 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स और डिप्थीरिया के केसेस भी सामने आए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि GHMC हुदूद में केसेस की तादाद ज़्यादा है लेकिन उनकी शिद्दत कम है। हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और तमाम अमले को अलर्ट कर दिया गया है। केसेस की तादाद बढ़ रही है, ताहम ये तशवीशनाक नहीं है। मकान नंबर 14-151 ये कुंडी का नाम है इकबाल कुंडी और इसकी सफाई पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से महल्ले में हर घर में लोग बीमार हैं। हमारे पड़ोस के ये नर्मदा है, इनकी पोतरी को डेंगू हो गया है और यहाँ की कोई पुरस्तानियाल नहीं है। कचरा उठाने वाले भी आते हैं और पूरे आके आधा कचरा उठा के आधा कचरा छोड़ दे के जाते हैं। सफाई का कोई एहतमाम नहीं है, ना कोई ऑफिसर आके देख रहा, कुछ नहीं। सिर्फ वो क्रेन वाला आता है और थोड़ा सा कचरा उठाता। रात में 11 बजे आते वो लोग आके उठाते हैं। तो इसकी तरफ से हम पूरे महल्ले वालों को तकलीफ़ है और हर घर के अंदर बीमार है। मेरी बीवी बीमार है, मेरा पोतरा पोतरी बीमार है, इनके घर में बीमार, इनके घर में बीमार, इनकी पोतरी को तो डेंगू हो चुका है। लिहाजा हम KTR साहब से मुतालिबा करते हैं कि ये कुंडी का यहाँ से सफाई होना और ये कुंडी यहाँ से हटना हमारा मुतालिबा है और हम समझते हैं कि इसके ऊपर आप हमदर्दाना गौर करते हुए इसका फ़ैसला
हमारे हक़ में करेंगे। यहाँ के रोडों की क्या हालत है? यहाँ के रोडों का ऐसा है, मोरियों का पानी रोज़ बहता है। मोरी सुबह जो निकलती मोरी का पानी तो शाम तक गोबर का पानी, मोरियों का पानी, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पूरे। अभी भी साबिका में आप लोग कुछ कंप्लेंट करे नहीं यहाँ? कंप्लेंट करे, आके देखे गए, ऑफिसर भी आए, देखे, मोरियों को चेंज कर दिए, मोरियों में पैपा डाले, फिर भी वही हालत है। गोबर का बहना वैसी है। अभी ये देखिए आप सामने पूरा पानी जमा हुआ है, रोड पूरी कच्ची है उसका मोरियों का पानी आने से। और कचरे की हालत देखो आप, वो कोने से ये कोने तक कचरा आता है, और ये महल्ले का कचरा नहीं है, अदर महलों से ला के डाल रहे हैं यहाँ कचरा। महल्ले वालों का कचरा इतना जमा नहीं होता, और 24 घंटे में एक बहुत गाड़ी आती है, और वो रात में 11 बजे आधा कचरा उठा के चले जाते हैं। पूरी सफाई नहीं होती, और कचरे के ऊपर ला के पाइपा लग डाल दिए। वो कचरा उठाने वालों को ऐसे भी तकलीफ है, क्रेन काम नहीं कर रहा, क्रेन जो उठाता है ये बहुत हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ रियासती इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जराये के मुताबिक हाई कोर्ट के वकील सलीम HC की जानिब से क्रिकेट मैच के टिकट्स की फरोख्त में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ HRC से रुजू हुए हैं। उनका कहना है कि इस माह की 25 तारीख को उपल में खेले जाने वाले हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच के टिकट की फरोख्त में धांधलियां हुई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि HCA गैर कानूनी तौर पर ब्लैक में टिकट फरोख्त करते हुए शायकीन को धोखा दे रहा है। एडवोकेट ने कमीशन से कहा है कि वाक़े की इंक्वायरी की जाए और टिकटों की फरोख्त में होने वाली धांधलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। నెల 25న ఉప్పల్ స్టేడియంలో T20 మ్యాచ్ జరగబోతుంది, ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఇండియా. ఎంతో కాలంగా హైదరాబాద్లో క్రికెట్ మ్యాచ్ అని జరగకుండా ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ సమయంలో ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరగడం చాలా సంతోషమైన విషయము. కానీ 55,000 సీట్లున్న కెపాసిటీ ఉన్న ఈ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఆన్లైన్ టికెట్ల విక్రయం అని చెప్పి ఒక గంట వెబ్సైట్ విండో ఓపెన్ చేసి 25% మాత్రం టికెట్లు అమ్మి దాని తర్వాత విండో క్లోజ్ చేసేసారు. ఈ మిగతా టికెట్లకి వీళ్ళు బ్లాక్లో అమ్మడానికి చేసి ఎంతో ఈ క్రికెట్ అభిమానులు నిరాశకు గురి చేశారు. ఈ విధంగా చేసి దీని గురించి సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని HRCలో కోరడం జరిగింది. HCA తరఫున ఈ జరుగుతున్న ఈ దురాక్రమణలు, ఈ బ్లాక్ మెయిలింగ్లు ఇచ్చేసి క్రికెట్ అభిమానులను నిరాశపరుస్తున్నారు. దీన్ని అరికట్టాలని HRCలో కోరడం జరిగింది ఈరోజు. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हाथों इस्तिफादा कुनिंदगान में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज ने CIB क्वार्टर्स AC गार्ड्स में अहल अफराद में आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। आसिफ नगर MRO मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबरान व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। उसके लिए भी 2016 आ रहे हैं। जो भाई या बहन माजूर है उनके लिए 3,016 रुपये ये पेंशन आइंदा महीने से इंशाल्लाह हर महीना आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये अल्लाह का करम है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने न सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स को लाने के लिए जिद्दोजहद करती है, बल्कि कोई भी स्कीम अच्छी आने के बाद उसको अमली जामा पहनाने के लिए, यानी वो स्कीम को कामयाब करके आप तक पहुंचाने के लिए मजलिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तेलंगाना यूनिट ने PFI अराकीन की गिरफ्तारी और मदारिस की तलाशियों की मजम्मत की है और इन तलाशियों और गिरफ्तारियों को गैर कानूनी बताया है। मौलाना रफ़ीक अहमद रुशादी PFI तेलंगाना सदर ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि BJP की हिदायत पर कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी मुस्लिम तबक़ा बिलखसूस PFI के अरकान और मदारिस को हरासा कर रही हैं और गैर कानूनी गिरफ्तारियां और तलाशियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने हार्ड डिस्क, CDs और दीगर दस्तावेज़ात ज़ब्त कर ली हैं क्योंकि तहक़ीक़ात के दौरान उन्हें कोई गैर कानूनी अशिया नहीं मिली है। मौलाना रफ़ीक अहमद का कहना है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों से ताल्लुक़ साबित करने में नाकाम होने के बावजूद BJP हर चीज़ को PFI से जोड़ रही है और मेंबरान को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की तलाशियों और गिरफ्तारियों से खौफज़दा नहीं है। PFI सदर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रियासत तेलंगाना में
अमन को खराब करना चाहती है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से इस मामले पर गौर करने और इस तरह की गैर कानूनी तलाशियों और गिरफ्तारियों को रोकने के इक़दाम करने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट, आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मुनाकिद की है, जिसका मकसद ये है कि एक दिन पहले से NIA तेलंगाना स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रेड कर रहा है। ये अब्दुल कादर नामी जो कराटे मास्टर है, मार्शल आर्ट सिखाते थे वो निज़ामाबाद में, वो मार्शल आर्ट सिखाने वाले को PFI से लिंक करके उसमें PFI के 4 मेंबर को वो लोग इंक्लूड करके उन पर UAPA केस लगाए। मैं तेलंगाना हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट एक सेकुलर गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्या मार्शल आर्ट सिखाना, कराटे सिखाना क्या इनलीगल है? कितने क्लब्स है तेलंगाना में, कितने कराटे मास्टर्स है, उन पर UAPA नहीं लगा। एक अब्दुल कादर नामी को UAPA लगाकर उसमें PFI को जोड़ा जा रहा है। ये खुली एक क्लियर, ये हम इसको समझ सकते हैं कि BJP का जो पोलराइजेशन पूरे मुल्क में चल रहा है उसका एक पार्ट तेलंगाना में अभी शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। मैं CM KCR और KTR से डिमांड करता हूँ कि आपकी तेलंगाना रियासत को एक गंगा जमनी तहजीब अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रही है, उसको ख़राब होने न दें। ये NIA BJP का टोल होकर काम करके आपके स्टेट में आकर डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको स्टॉप करना है। इनलीगल हरासमेंट है ये। NIA का रेड, अचानक रात में आना, मोहल्ले को पूरा परेशान करना, एक मासूम स्टूडेंट को पकड़ना। हमारे स्टेट सेक्रेटरी इरफान के घर पे NIA रात के 3 बजे पहुंची। उनके छोटे बच्चे हैं, वाइफ, उनको सबको प्रॉब्लम हुआ। नोटिस देकर अच्छे तरीके से अगर बुलाते तो हम आएंगे NIA ऑफिस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज़, इतने राइड हुए हैं NIA के, किसी के घर में, किसी के पास कुछ भी उनको नहीं मिला। अब यहाँ UP की तरह मदरसे में वो राइड कर रहे हैं, क्या वैएसआर तेलंगाना पार्टी सदर YS शर्मिला का शादनगर मंडल के मोगेली गड्ढा गांव में पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अवाम से इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत तेलंगाना पर जमकर तनकीद की है और कहा है कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसे KCR ने धोखा नहीं दिया हो। वैएसआर सरबराह ने खानदानी सियासत का KCR पर इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि KCR दौरे हुकूमत में रियासत शराब की फरोख्त में सरे फहरिस्त है और ख़वातीन की असमंदरी के मामलात में भी मुल्क में तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल है। किसानों के मसाइल, ज़राअत पर सब्सिडी व दीगर मसाइल को लेकर YSR शर्मिला ने TRS हुकूमत पर निशाना साधते हुए अवाम से इंतखाबात में सोच समझ कर वोट डालने को कहा। रियासत तेलंगाना में YSR पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने पर शर्मिला ने कहा कि YS राजशेखर रेड्डी की फलाही स्कीमात को तेलंगाना में नाफिज किया जाएगा। 8 సంవత్సరాలుగా అసలు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం లేదు కదా. 100 మంది బిడ్డలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే దున్నపోత మీద వానబడినట్టే కదా. కేసీఆర్ గారిలో ఏమైనా చలనం ఉందా? 3 ఏళ్ళు కర్రసాము నేర్చి ఆఖరికి మూలనున్న ముసల్దాన్ని కొట్టాడట ఒకడు. ఎవరు? 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కళ్ళ ముందరే ఉన్నాయి. 8 సంవత్సరాలుగా అసలు నోటిఫికేషన్లే వేసింది లేదు. వేసేది కూడా ఇప్పుడు ఎన్ని 17,000 ఇస్తాడట కేసీఆర్ సార్. ఒక్కొక్క ఉద్యోగానికి 800 మంది 1000 మంది పోటీ పడుతున్నారంటే ఇక ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా అని ఆ టెన్షన్తోనే చచ్చిపోతున్నారు బిడ్డలు. ఎవరికైనా ఒక్క వర్గానికైనా భరోసా కలిగించాడా కేసీఆర్ గారు? దేంట్లో అయింది బంగారు తెలంగాణ? మంచోడు మంచోడు అంటే మంచం కోళ్ళు ఎత్తుకుపోయిండు కదా. ఏం చేశాడు కేసీఆర్ సారు? బంగారం లాంటి రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో పెడితే అప్పుల కుప్ప చేశాడు, గుల్ల చేశాడు. ఏం చేశాడు? 4 లక్షల కోట్ల అప్పు తెచ్చాడు. అంటే ప్రతి కుటుంబం మీద 1 కోటి మంది కుటుంబాలు ఉంటే ఆ 1 కోటి మంది కుటుంబాలు అంటే ఒక్కొక్క కుటుంబం మీద 4 లక్షల అప్పు ఉన్నట్టు.
మరి మీ కుటుంబం మీద 4 లక్షలు అప్పు తెచ్చాడు కదా, 1 లక్ష 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఏ కుటుంబానికైనా ఇచ్చాడా? మరి ఏమైనట్టు ఆ డబ్బులన్నీ? ఆ డబ్బులన్నీ కమిషన్ల పేరుతో, పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల పేరుతో కమిషన్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు కమిషన్లు తీసుకుంటున్నారు. పెద్ద పెద్ద ఫామ్ హౌస్లు గడిలు కట్టుకుంటున్నారు. వాళ్ళు భోగాలు అనుభవిస్తున్నారు. వాళ్ళ బాత్రూములు కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అట. ప్రజల ప్రాణాలకేమో విలువలేదు. 8 సంవత్సరాలలో 8,000 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే పలకరించే దిక్కులేదు. 100 మంది నిరుద్యోగులు. మేము సమాజంలో తలెత్తుకుని తిరగలేకున్నాము, ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోలేకున్నాము, తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడి బతకలేకున్నాము అని చచ్చిపోతుంటే ₹1 ఒక కుటుంబానికి చెట్టంత కొడుకు కోల్పోతే ఒక్కరు సాయం చేసిన పాపాన పోలేదు. ఇదా బంగారు తెలంగాణ? ఇక్కడున్న మంత్రి అంటాడు హమాలి పని చేసుకొని బతకచ్చు కదా అని. ఇందుకేనా తెలంగాణ సాధించుకుంది? డిగ్రీలు పీజీలు చదివి హమాలి పని చేసుకోవడానికి? తెలంగాణలో అసలు హమాలి పనికి మించిన పనే లేదట. మరి హమాలి పని అంత గొప్ప పని అయితే మరి ఈ మంత్రికి మంత్రి పదవి ఎందుకు? రాజీనామా చేసి ఈయన కూడా హమాలి పని చేసుకోవాలి కదా. సిగ్గుందా? సోయుందా? ప్రజలు ఓట్లేస్తే గెలిపించామన్న కృతజ్ఞత ఉందా? ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నారు? ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు, ఆఫీసర్ల వరకు అందరూ వాళ్ళ స్వార్థం కోసమే పనిచేస్తున్నారు కదా. बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि सीएम केसीआर ने कबायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन को नाफिज करने के बजाय एक बड़ी साजिश की। बंडी संजय कुमार ने उपल हल्के में प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान आवाम से खिताब किया। इस दौरान आवाम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया, आतिशबाजी की और उन पर फूल भी न्यौछावर किए। बंडी संजय कुमार ने कहा है कि रियासत की आवाम को मुफ्त चावल और कोरोना वैक्सीन देने का सहरा मोदी के सर जाता है। उन्होंने अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने का केसीआर पर इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस, टीआरएस और टीडीपी को वोट देने वाली आवाम अब बीजेपी को वोट दें और उसे एक मौका दें। बंडी संजय कुमार इस माह की 22 तारीख को इब्राहिमपट्टनम के पैदा अमरपेट में प्रजा संग्राम के इख्तिताम के मौके पर एक इजलास से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने इस इजलास में शामिल होने की आवाम से पुरजोर अपील की। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल सदर हकीम सूफी खैरुद्दीन खादरी उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के बाद चादरघाट पुलिस स्टेशन से रुजू हुए। तफसीलात के मुताबिक हकीम सूफी खैरुद्दीन खादरी के खिलाफ वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली पर तनकीद करने, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों के मसाइल उठाने पर एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सूफी खैरुद्दीन खादरी ने कहा कि वो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले शख्स के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपनी आखिरी सांस तक कौम व मिल्लत के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं एडवोकेट शकील आज यहाँ पर चादरघाट पीएस पे आना हुआ, जो कि हमारे रहबर हैं, हमारे खैरुद्दीन सूफ़ी साहब, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी जायदादों के लिए और मिल्लत के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो हम उनके साथ शाना बशाना काम करते हैं। तो आज ये मालूम हुआ कि कोई लायक अली साहब जो है एक आके कंप्लेंट दिए हैं और ये कंप्लेंट दिए हैं कि भाई उन्होंने सूफ़ी खैरुद्दीन साहब ने महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके मुताल्लिक़ कुछ गलत अल्फाज, नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जबकि हम आए यहाँ पे सीआई साहब से मुलाकात हुई तो सीआई साहब उसका ट्रांसलेशन वगैरह करा कर भी देखे हैं। देखिए आजकल जो है इस तरीके से हालात इस तरीके से हो रहे हैं कि भाई वक्फ औक़ाफ़ी जायदादों के बारे में बोलना, हुकूमत के बारे में बोलना भी जो है जुर्म करार दिया जा रहा है। हालांकि उसमें ट्रांसलेशन करके अगर देखें तो उसमें एक भी अल्फाज जो ऐसा नहीं है जो सूफ़ी साहब बोले जो गलत है। जो भी बोले जो है ना एक अपने दायरे में रह के जो है ना उनका जो है क्रिटिसाइज़ करें उनको। लेकिन आजकल जो है बिला वजह जो है लोगों को इस तरीके से जो एक्टिविस्ट हैं, जिस तरीके से सूफ़ी साहब काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को घसीट के उन लोगों को जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सवाल है और जैसा सूफ़ी साहब जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम उनको जो है उनको अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो कानून है हम इनके ऊपर जो झूठे मुकदमा दायर कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम डिफेमेशन का एक केस फाइल करेंगे। इस तरीके से हमने तय किया है। अल्लाह बरकातहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम चादरघाट पुलिस स्टेशन के पास है और जैसा कि आज 4-5 दिन से ये इत्तलात आ रही थी कि सीसीएस में लायक अली नामी एक शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन किया है और फिर बाद तहक़ीक़ के मुझे कल यहाँ चादरघाट पीएस से
हमारे एसआई साहब प्रेम कुमार साहब का 10:30 बजे फ़ोन आया और ये उनके अल्फाज है, उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर ऑफिस से आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है, तो आप उसकी सफाई के लिए पुलिस स्टेशन आइए। तो मैं आज आने का वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वकला भी साथ हैं, हमारे मोहम्मद शकील साहब और हमारे मोहम्मद रिजवान साहब। ये कल से ये दोनों हजरात इस केस के ताल्लुक़ से पूरी तहक़ीक़ात कर रहे हैं और आज आने के बाद सर्कल साहब से तफसीली बातचीत हुई। अब नतीजा सामने ये आया है कि होम मिनिस्टर साहब अब ऊंची हरकतों पर उतर आए हैं। आवाम का काम है हुकूमत के जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनसे हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और जब हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वक्फ इमलाक के मामले में हो, चाहे मसाजिद के मामले में हो, या और जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का मामला हो, और किसी मामले में हम उनसे सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी सीट पर हैं और आप अपनी जो ना कौम के लिए क्या किया है, तो उसके बरखिलाफ़ एक अपने कारिंदों से, ये लायक अली कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये लायक अली उनका ही जो ना पालतू आदमी है, ये उन्हीं के घर के अतराफ जो ना पड़े रहता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। रियासत मध्य प्रदेश में चीते को जंगल में छोड़ने के इक़दाम से मुतासिर होकर नवी जमात के तालिबे इल्म ने अपनी सालगिरह पर चीते को गोद लिया है। शहर हैदराबाद के पेबल क्रीक लाइन स्कूल के नवी जमात के तालिबे इल्म चिन्मय सिद्धार्थ शाह ने अपनी 14वीं सालगिरह पर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में चीता गोद लिया। वाज़ेह के चिन्मय को जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का जुनून है। साल 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान चिन्मय ने अपनी 12वीं सालगिरह के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में शेर को गोद लिया था। आज उसने अपने वालिदैन के साथ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का दौरा किया और 37,500 रुपये का चेक ज़ू हुकाम के हवाले किया। तिरुमलगिरी पुलिस ने 15 सितंबर को हुए एक खातून के क़त्ल में मुलविस शख्स को हिरासत में लिया है। नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 30 साला दंडू रामुडू पेशे से मजदूर था। मुलजिम ने इसके साथ काम करने वाली खातून के जेवरात के लालच में उसका कत्ल कर दिया। चंदना दीप्ति ने बताया कि मज़कूरा शख्स ने एक मंसूबा बनाकर खातून के साथ शराब नोशी की बाद अज़ां उसे झाड़ियों में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। उसके तिलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मुजरिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन, तिलाई जेवरात, 15,500 रुपये नकद रकम बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। 15 तारीख सितंबर को तिरुमलगिरी पीएस लिमिट्स में एक देवम्मा औरत का मर्डर किया गया है और पहले देखने से हमें पता चला कि वो उनकी ज्वेलरी की चोरी के लिए उनको मर्डर किया गया है। हमारा वो शक सच बन गया एंड एक्यूज्ड दंडू रामुडू 30 साल का है। ये भी लेबर काम करता है। उनको फ्रेंडशिप है पहले से और उस दिन ये प्लान करके उनका जो ईयर स्टड्स, माटीज, वो एंकलेट्स एंड मंगलसूत्र पूरा चोरी करने के लिए सोच के उनको कल्लू कंपाउंड लेके वहाँ पे कल्लू दोनों मिलके पिए हैं एंड वहाँ से बुशेस के पीछे जाके उनको ब्लेड के साथ मर्डर करके वो पूरा प्रॉपर्टी ये चोरी करके भाग गया है। ये दिन दाड़े में कितने बजे हुआ दिन में? जी ये अटेम्प्ट टू मर्डर कितने बजे करा था दिन में? रात में मारा है दिन में मारा है? मर्डर दिन में मारा रात में मारा है? अप्रॉक्सीमेट टाइम। हाँ वही तो ऑब्वियसली टॉडी पी के गए ये लोग इवनिंग रात के बीच में। अंबरपेट पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करते हुए उसे सस्ते दामों में फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ईस्ट जोन डीसीपी सुनील दत्त ने मीडिया को बताया कि फारूक के खिलाफ हैदराबाद और रजाकोंडा पुलिस हुदूद में 12 मुकदमात दर्ज हैं। डीसीपी के मुताबिक फारूक ने अपने एक साथी एम अमर राजकुमार रेड्डी के साथ मिलकर अंबरपेट इलाके से मोटरसाइकिलें सरखा की थी और उसे कम दामों में एक शख्स को फरोख्त की थी।
पुलिस ने गाड़ी मालिकान की शिकायत के बाद तहकीकात करते हुए सारिफ को हिरासत में ले लिया है और उसके कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें, सेलफोन बरामद कर लिया है, जिनकी मालियत 6 लाख रुपये बताई गई है। वर्क हार्ड, बहुत कोशिश करके ये गाड़ियाँ पकड़ के यूथ जोन को अच्छा नाम देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बीएसपी स्टेट प्रेसिडेंट आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि बीएसपी ही वो वाहिद पार्टी है जो गरीबों के साथ खड़ी है। बीएसपी रहनुमा ने मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब पर तबसरा करते हुए कहा कि मुनुगुड़ों की तरक्की के लिए बहुजन समाज पार्टी को इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। इब्राहिमपट्टनम अस्पताल के वाक़े पर हुक्मरान जमात पर उन्होंने तनकीद की और वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मुतवफ़ियों के अहले खाना से मुलाकात न करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आए रोज़ होने वाली लापरवाहियाँ इस बात का सबूत है कि रियासत में गरीबों को इलाज की सहूलत मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। हॉस्टल में तलबा को मुनासिब खुराक फराहम न करने के वाक़यात पर बीएसपी कायद ने कहा है कि तलबा को मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। कांग्रेस एमएलए के बीजेपी में शामिल हो जाने पर आरएस प्रवीण कुमार ने मुनुगुड़ों में होने वाली तरक्की से मुताल्लिक़ उनसे सवाल किया है। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4043 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और 15 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 5,28,370 हो गई है। एक्टिव केस लोड 47,379 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कुल मुस्बित केसेस का 0.1% है। एक दिन में 4,676 मरीजों के सेहतयाब होने से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,39,67,340 हो गई है, जिसके सबब सेहतयाबी की शरह 98.7% रिकॉर्ड की गई है, जबकि यौमिया मुस्बित शरह 1.3% रही है। इस मुद्दत में 2,95,894 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कोरोना टेस्ट की मजमूई तादाद 79 करोड़ से तजावुज़ कर गई है।